मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर द ट्रूथ। आज हम बात करेंगे कश्मीर की। क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? हाल ही दिनों इंडिया के कुछ अखबारों में छपा कि भारत सरकार ने करीबन मिलिट्री की 200 कंपनियों को कश्मीर में तैनात कर दिया, जिससे एक अफवाह चली। और जानते हैं कश्मीर के बारे में, जैसे कि आप लोग जानते थे कि 2019 से पहले कश्मीर भारत का एक हिस्सा था, लेकिन वो एक धारा 370 या आर्टिकल 370 के साथ में भारत के साथ में जुड़ा हुआ था। 2019 में मोदी सरकार ने कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया और उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया। कश्मीर के मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप देख सक रहे हैं चाइना, पाकिस्तान, इंडिया का जो क्लेम है कश्मीर में, उस कश्मीर हिस्से को हम समझते हैं कि चाइना से लगा हुआ जो हमें अक्षय चीन दिखाई दे रहा है, हिंदुस्तान समझता है कि वो भी कश्मीर का हिस्सा है। पाकिस्तान से लगा हुआ जो कश्मीर दिखाई दे रहा है, जिसमें गिलगित बल्चिस्तान है, वो हिस्सा भी कश्मीर का है। अब देखते हैं हम वो जो हिस्सा भारत के पास में कश्मीर का है, जिसमें कश्मीर, जम्मू, लद्दाख। 2019 में जब कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो उसके कुछ हिस्सों को, जिसमें से कारगिल और लेह को लद्दाख से जोड़ दिया गया। तो अब कश्मीर को इस तरीके से समझिए कि कश्मीर, जम्मू और लद्दाख। अब आप कश्मीर देख रहे हैं जिसमें एक कश्मीर वैली दिखाई दे रही है। अक्सर आप मीडिया चैनलों में यही से आतंकवादी खबरों की घटनाएं सुनते रहते हैं, जहां मुस्लिम अक्सरियत भी है। इसके साथ साथ ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि कश्मीर से लगे हुए पाकिस्तान पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे क्लेम करता है, और अक्साई चीन से लगा हुआ चाइना वो पूरे लद्दाख पे क्लेम करता है। अब आप समझ चुके होंगे कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी एक्शन होती है तो उसका असर पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सभी पे पड़ेगा। तो जैसे आपने अभी मैप में समझा, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया तीनों देशों के अपने नेशनल इंटरेस्ट इस जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़े हुए हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रहने वाले लोगों के बारे में। इन तीनों देशों के नेशनल इंटरेस्ट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग पीछे जा रहे हैं। उन्हें कई सालों से कई किस्म की तकलीफ़ें उठानी पड़ रही है। कश्मीर इशू भारत और पाकिस्तान में चुनाव में बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जब भी चुनाव आते हैं भारत या पाकिस्तान में, तो वहाँ उस इशू को रेस किया जाता है, जिसके वजह से पॉलिटिकल फ़ायदा भी हासिल किया जा सके। जैसे कि आप जानते हैं 2019 का लोकसभा चुनाव भारत में कश्मीर के आर्टिकल 370 पे लड़ा गया था। उसी तरह पाकिस्तान में भी कई चुनाव कश्मीर के इशू पर लड़े जाते हैं। जैसे कि अभी हमने समझ लिया कि भारत, पाकिस्तान और चाइना, इनके अपने एक नेशनल इंटरेस्ट है। दूसरी बात, इसी कश्मीर से रिलेटेड भारत और पाकिस्तान के अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है। अभी 2021 में अगर आप कोशिश करें तो जानने की कोशिश करें कि हिंदुस्तान में किन किन स्टेट में चुनाव आ रहे हैं और जहां सबसे ज़्यादा कश्मीर के वजह से पॉलिटिकल फ़ायदा मिलता है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कश्मीर में रहने वाले लोगों के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया में कोरोना के कारण हर कोई लॉकडाउन की परेशानी भुगत चुका है। आप जानते हैं कि घर में लोग 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से घर में बैठे हुए, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होंगी। लेकिन यही हाल कश्मीर में कई सालों से कश्मीरियों के ऊपर में चल रहा है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि वहाँ का हालात, वहाँ का व्यापार, वहाँ का एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज पे क्या असर गिरता होगा। कश्मीर की आवाम यही चाहती है कि किसी भी मुल्क के वहाँ पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो या नेशनल इंटरेस्ट हो, लेकिन उन्हें सुकून से वहाँ जीने दिया जाए।